गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्ते, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। व्लॉग बहुत इरेगुलर हो रहा है गाइज। मैं बोल तो देती हूँ डेली व्लॉग आएगा, इवन कोशिश भी करती हूँ, बट हो ही नहीं पाता। इसके लिए सॉरी गाइज। फौजी साहब की तो अभी छुट्टी ही है गाइज, वो गए हैं अभी थोड़ा अपने ड्यूटी तरफ। आज वीकली और मंथली राशन दोनों मिलने वाला है ना, तो उसके लिए तो जाना ही पड़ता है। मैं भी स्नान कर ली हूँ, हम दोनों मिलकर अभी घर की साफ सफाई किए। पतिदेव जी स्नान वगैरह करके निकल गए, मैं भी अब स्नान कर ली हूँ। अभी तक हम दोनों कुछ नाश्ता भी नहीं किए हैं, जब तक ये आएंगे तब तक कुछ बना भी लूँगी। अब मैं गाइज रेडी हूँ, अब पहले पूजा कर लेती हूँ। अब गाइज हम भगवान जी का मंदिर ऊपर ही बना दिए हैं, नीचे भी टूल के ऊपर ही था, बट जब भी झाड़ू वगैरह उधर से निकालती थी तो बहुत बुरा लगता था। अब ठीक है, ऊपर है तो पूजा हो गई है गाइज। मेरे पूजा करते करते ये एक बार आए भी थे, फिर वापस चले भी गए, शायद कुछ रख कर गए हैं, देखती हूँ क्या है। तो गाइज अभी फौजी साहब आए थे और ये कुछ वीकली जो राशन आती है वो देकर गए हैं। लाइट चलाती हूँ पहले। अभी गए हैं दोबारा से मंथली राशन लाने के लिए, देखती हूँ कब आते हैं। आज तो है आलू, करेला और प्याज। पहली बार धनिया पत्ता देख रही हूँ। दूध तो आना ही था और ब्रेड है, बनाना है और संतरा है। आजकल ये सभी फ्रूट छोड़कर संतरा है, एप्पल वगैरह छोड़ देता है। अब मैं बना रही हूँ गाइज ओट्स। इस बार कैंटीन से ओट्स का छोटा ही पैकेट ली थी, ½ kg वाला। आज हम दोनों ही खाएंगे तो मैं पूरा 1 बॉल डाल दी। अकेले ये खाते हैं तो ½ ही डालती हूँ। ओट्स बनाते बनाते कबूतरों को भी खाना डाल दी। अब गाइज पतिदेव जी भी आ गए हैं। आज मंथली राशन में 2 kg मसूर दाल है। ये दाल ठीक है, पिछली बार ब्लैक मसूर मिली थी, वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। और 2 kg पीनट ऑयल है, 2 kg चीनी है और आटा है। इस बार चावल नहीं लिए, पिछले मंथ का है ही बहुत सारा। और नमक और चाय पत्ती भी इस बार नहीं लिए, वो भी है ही। अब ओट्स भी रेडी है गाइज। पतिदेव जी इधर फ्रूट्स वगैरह काट रहे हैं। ये हम काटे? मैं काट देता हूँ। नहीं हम काटे नहीं आएगा ये। रुको ना मैं काटता हूँ इसको। इसको ऐसे काटते हैं। हमको भी आता है। नेट वेट आयु पेक्ट ऑन 1125। पहले इसमें चाकू मारता हूँ। बाप रे, पूरा आँख में पड़ गया अंगूर। हे भगवान, ये क्या हाल किया? इसमें भरा रहता है फूल, पूरा आँख में ही गया। डरे पूरा मुंह मेरा भीग गया। अंदर में गैस रहता है, इसलिए इतना प्रेशर से गैस पूरा फुल भरा रहता है ना। हाँ, जैसे उसको अति करते हैं, आराम से उसको वो कीजिए, पिन कीजिए आराम से। कितना भी आराम से कर लो, छिटका पड़ेगा ही। पहले भी पड़ा है मुझे बहुत सारे चीजें। पूरा लवाला भरा हुआ धुला है ना। धुला है ना, रात में तो पलटा के रखते। अब हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट रेडी है गाइज, अब खाकर मिलती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं गाइज अपने बेडरूम वाले खिड़की पर बैठी हूँ विटामिन डी लेने के लिए। भले ही हमारे तरफ उतनी ठंड नहीं है, लेकिन मैं पूरे दिन यहीं बैठी रहती हूँ। आजकल की धूप में उतनी ताव नहीं रहती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है धूप में बैठना। खाना तो हम लोग 1 बजे के बाद ही खाते हैं, तो सोची थोड़ा रेस्ट ही कर लूँ। अब गाइज मैं आ गई हूँ किचन में। अभी 12 बज चुके हैं, 1-1:30 तक खाना बन भी जाएगा। जयपुर से कद्दू मंगवाई थी, आज सोच रही हूँ इसी से सब्जी की जगह कुछ और ही ट्राई करूँ। तो गाइज़ आज मैं बनाने वाली हूँ कद्दू कोफ्ता। तो मैं गाइज़ इनको अच्छे से छील के ग्रेटर से अच्छे से ग्रेट कर रही हूँ। बहुत मेहनत लग रहा है इनको ग्रेट करने में, मेरे तो हाथ दुखने लगे। पतिदेव जी आए थे किचन में देखने के लिए ये कर क्या रही है, क्योंकि ग्रेटर की आवाज़ रूम तक जा रही थी। अब ये आ ही गए थे तो मैं इन्हीं को करने दे दी, मेरे हाथों को भी आराम मिल गया। अब गाइज़ ये ग्रेट हो गए हैं। अब मैं ना कद्दू के पानी को अलग कर देती हूँ, पानी निकालने के बाद ही कोफ्ता ढंग से बन पाता है। तो गाइज़ अब ये हो गए हैं, ये वाली पानी का मैं ग्रेवी में यूज़ कर लूँगी। अब मैं गाइज़ ये ग्रेट किए हुए कद्दू वाले बॉल में कूटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल दी। फिर हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और साथ ही धनिया पत्ती भी डाल दी। और फिर इसमें बेसन डाल दी। बेसन थोड़ा ही डाली हूँ, कद्दू ज़्यादा रहना चाहिए और बेसन कम। नमक भूलती जा रही थी, वो भी याद आ गया तो वो भी डाल दी और थोड़ा और बेसन डाल दी। बस हो गया, अब बेसन नहीं डालूंगी। अब गाइस रसगुल्ला जैसा गोल गोल करके इनको थाली में रखती जा रही हूँ, तब तक इनको तलने के लिए तेल भी गर्म होने डाल दी हूँ।
अब गाइज ये हो गए हैं, चलिए इनको तलते हैं। मैं गाइज इनको सरसों तेल में तल रही हूँ। तेल को मीडियम फ्लेम पर कर दी थी, इससे कोफ्ता अंदर बाहर दोनों तरफ से अच्छे से पक जाएंगे। बीच बीच में मैं इनको उल्टाते पलटाते भी गई। जब तक ये पक रहे हैं तब तक ग्रेवी के लिए मैं गाइस जार में टोमेटो ले ली, फिर लहसुन, हरी मिर्च और अदरक ले रही हूँ। सभी को ग्राइंड करके ही डालूंगी। बहुत लोग प्याज को भी ग्राइंड करके ही डालते हैं, बट मैं प्याज चॉप करके ही डालूंगी। अब गाइस इधर कोफ्ता बॉल्स भी पक गए हैं, बस अब मैं इनको एक एक करके निकाल ले रही हूँ। अब दूसरी कढ़ाई में ऑयल लेकर सारे खड़े मसाले डाल दी और फिर बारीक कटी हुई प्याज भी। इसमें 1 चम्मच बेसन भी डाल दी, इससे ग्रेवी में थिकनेस आएगी और अच्छी भी लगेगी। बेसन को चलाने के बाद मसाले में हल्दी, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर डाल दी। फिर सभी पक गए तो इसमें ग्राइंड किए हुए टोमेटो डाल दी। अब इनको ढक दे रही हूँ। थोड़ी देर बाद ढक्कन हटाकर इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर दी और फिर से ढक दी। और अब गाइज ये सारे पककर तेल सेपरेट कर दिए हैं, तो अब इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल दी और अब ग्रेवी खौलने लगी है तो इसमें फ्राइड कोफ्ता बॉल्स डाल दी। बस हो गया, 2-3 मिनट और पकाऊंगी। इसमें थोड़ी धनिया पत्ती ऐड करके ढक दी। दूसरे वाले चूल्हे पर चावल भी चढ़ा दी हूँ। मैं कुकर में गाइस चावल नहीं बनाती, मैं कभी ट्राई भी नहीं की हूँ। और अब गाइस हमारा कोफ्ता रेडी है, बिल्कुल भी नहीं टूटी ये। ऊपर से थोड़ा और धनिया पत्ती ऐड कर दी, बस हो गया। अब खाना बन गया है गाइज। हम दोनों को ही अभी मन नहीं हो रहा है खाने का। ऐसे 1:30 तो बज गई है। जब तक भूख नहीं लगती तब तक हम लोग बालकनी से बाहर का नज़ारा ही ले रहे हैं। नीचे क्यों गिरा रहे हैं पानी? देखे नीचे गिरा दिया। पानी इसलिए नीचे गिरा है ताकि नीचे नमी रहे। हाथ में नमी रहती है, गंदा हो जाता है। गमला वो फटा हुआ है ना, इसका मिट्टी से निकल जाता है, ये गंदा कर देता है। बंद करें। केला का छिलका इसकी जड़ में डालोगे ना और बुआ बनेगी। एक बार की बात है जब हम करेला डाला था, डाला था ना, पिल्लू था सारे पूरा डाल देता हूँ। हाँ हाँ, पानी करके पूरा डाल दो। आज बेडशीट भी साफ की थी, 2 ही घंटे में सूख भी गए। इधर एक बोरी नारियल भी रखा हुआ है, कितने दिन से खाए भी नहीं है हम। अब मैं गाइस खाना लगा दी हूँ। चटनी भी बनाई थी हरी वाली। क्या बनाए बिना खाए लाल दिख रहा है, टेस्टी बनाया। सही बताइएगा कैसा बनाया? अब गाइस शाम भी हो गई है। पतिदेव जी का आज एक पार्सल भी आया था। चलिए आप सभी को भी दिखाती हूँ क्या है इसमें। मीडियम है, ऐसे सारा ना वो एस में किए थे, लेकिन कल ही ऑर्डर किए हैं ना, आज आ गया। बताइए, ये नजदीक का ही होगा। कलर तो ऐसे ठीक लग रहा है, बट आप पर सूट करेगा पता नहीं। बाह बड़ा बड़ा है, सॉफ्ट है बहुत। भी देखो, एक बार पहनिए तो टकलू महाराज। पूरा फिट आया है, बहुत अच्छा है, सच में अच्छा लग रहा है। बाजू में भी अच्छा लग रहा है, सूट भी कर रहा है बहुत अच्छा, कलर भी अच्छा है, मेरी पसंद का है ना। यस। अभी गाइज रात के 8:30 हो रहे हैं। हम दोनों लेट से ही खाना खाते हैं, तो लेट से ही खाना बनाना शुरू करती हूँ। इन्हीं के लिए बना रही हूँ। आजकल मुझे तो भूख भी नहीं लगती है। दूध बॉयल करने उधर डाल दी हूँ, इस साइड रोटी बना रही हूँ। सब्जी अभी नहीं बना रही हूँ। पतिदेव जी आज फरमाइश किए हैं मूंगफली वाली चटनी बनाने का। इतने सारे मूंगफली का तो नहीं बनाऊंगी, इसमें से कुछ अपने लिए खाने के लिए निकालूंगी। मुझे मूंगफली काला नमक और हरी मिर्च के साथ बहुत अच्छी लगती है खाने में। इसी तवे पर गाइज लहसुन और हरी मिर्च डाल दी, तेल थोड़ा बाद में डाली, फिर इसमें मूंगफली को भी डालकर नमक भी ऐड कर दी। बस ये हो गया। अब पतिदेव जी इनको कूटकर इनकी चटनी बनाएंगे। चटनी रेडी है गाइज, इनके लिए खाना भी लगा दी हूँ। खाना खाकर हम आ गए नीचे थोड़ा वॉक करने के लिए। बाहर थोड़ी ठंडी भी लग रही है। अब हम जा रहे हैं ऊपर गाइज। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलती हूँ कल सुबह 7 बजे। व्लॉग अगर आई तो सुबह 7 के आसपास ही आएगी। लेट हो जाती है तो मैं नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि आप लोग सुबह ही देखते हो, तो मैं इसलिए सुबह ही डालती हूँ। तो ओके गाइज, टेक केयर, राधे राधे, जय हिंद, लव यू ऑल।